हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आई इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.7 को सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। गिवन है टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reached the destination simultaneously? The stream velocity v naught equals to 2 km per hour and the velocity v dash of each swimmer with respect to water equals 2.5 km per hour। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से जो अननोन वेरिएबल्स है उसके लिए सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को अगर इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो बैंक्स के दो एंड को हम लोग ए और बी से डिनोट किए हैं और गिवन प्रॉब्लम में दो तरह का सिचुएशंस को बताया गया है। पहला सिचुएशन ये है कि एक स्विमर जो है, फर्स्ट स्विमर, किसी एंगल थीटा पे हेड करे, मतलब किसी एंगल थीटा पे वो स्विम करे, और दूसरा स्विमर जो है डायरेक्ट ए बी के अलॉन्ग स्विम करे। बात क्लियर है? दो तरह का सिचुएशन दिया गया है। पहला, किसी एंगल थीटा पे स्विम करे। इसका कारण ये है कि रिवर का वेलोसिटी को एज्यूम किए हैं किस डायरेक्शन में हम लोग, इस डायरेक्शन में। कितना स्पीड से? वी नॉट। तो ये जो वी नॉट स्पीड से रिवर का जो बहाव दिया गया है वो इस इंसान पे एक्ट करेगा, इस स्विमर पे एक्ट करेगा। अगर वो वी डैश के स्पीड से अगर थीटा एंगल पर हेड करता है और ये वी नॉट का स्पीड इस पे ऐड हो जाएगा, और वेक्टर एडिशन से हम लोग जानते हैं कि उसका नेट कंपोनेंट क्या मिलेगा इस डायरेक्शन के अलावा। अगर वी डैश और वी नॉट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो रिजल्टेंट है वो ए बी के अलॉन्ग आए इस डायरेक्शन में, तो वो स्विमर जो है, फर्स्ट स्विमर, ए बी के अलॉन्ग स्विम कर पाएगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ए बी के अलॉन्ग स्विम करने के लिए स्विमर को ए बी के अलॉन्ग जाना होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ए बी के अलॉन्ग जाएगा तो ये जो वेलोसिटी है रिवर का, वो उसको ड्रैग करेगा और ड्रैग करके किसी पॉइंट सी पे पहुंचाएगा। ये केस किसके साथ है? स्विमर नंबर 2 के साथ, सेकंड सिचुएशन। ठीक है, स्विमर 2 जो है वो ए बी के अलॉन्ग डायरेक्टली हेड कर रहा है 90 डिग्री पे। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रीम के 90 डिग्री पे वो हेड कर रहा है। तो होगा क्या कि उसका कंपोनेंट तो ए बी के अलॉन्ग है, लेकिन एक वेलोसिटी जो है इसका रिवर का, वो उस पर एक्ट करेगा और उसको ड्रैग कराएगा। जब ड्रैग कराएगा तो उसको सी पॉइंट तक ले जाएगा, तो ये ड्रैग होते हुए सी पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, चला एकदम स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन ड्रैग होते होते वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि सी पे पहुंचने के बाद ये स्विमर वापस इस पॉइंट पे पहुंचना चाहेगा, तो किस वेलोसिटी से ये चलना शुरू करे कि यहाँ से स्विमर 1 जो चला था और स्विमर 2 जो चला था दोनों साथ में पहुंचे। ये कंडीशन लगा दिया है। स्विमर 1 किधर गया है? एंगल थीटा पे, और इस तरह से वो स्विम करेगा एंगल थीटा पे ताकि एक बाहर के ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, वो स्ट्रेट लाइन ए बी की तरफ जाए। उसको दिखाई देगा एक ऑब्जर्वर को बाहर जो खड़ा है कि वो ए बी का लॉन्ग स्विम कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो ए से बी डायरेक्टली पहुंचेगा। तो जितना समय ये ए से बी जाने में लगा उतना ही समय में सेकेंड स्विमर को ए से सी और सी से बी आने में लगेगा। तो इस दौरान वो सी से पहुंचने के बाद कितने वेलोसिटी से चले कि वो सेम टाइम में पहुंच जाए। ये है प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग फर्स्ट स्टेप में स्विमर 1 के लिए सॉल्व करेंगे सभी वेरिएबल्स को, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे, इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट जितना जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है स्विमर 1 के लिए उसको लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले स्विमर फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका टाइम निकालेंगे, कितने समय में वो ए से बी पे पहुंचेगा। अगर इसके कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को रिजॉल्व करें हम लोग, जैसे अगर वी डैश जो है इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है इसके साथ,
तो इसका दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, एक इसके अलोंग ए बी के अलोंग इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी डैश कॉस थीटा, और इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू वी डैश साइन थीटा। मतलब कि जब ये जो स्विमर जो है ए से बी की तरफ जाएगा तो किस वेलोसिटी से कवर करेगा ए बी को, वी डैश साइन थीटा से। ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है वो ये कि जो वी नॉट होगा, रिवर का जो वेलोसिटी दिया गया है, वो इसके एक्स कंपोनेंट को कैंसिल करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसका जो स्विमर का जो एक्स कंपोनेंट होगा, जो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वी डैश कॉस थीटा, ये एक्चुअली में इक्वल होना चाहिए वी नॉट के, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन में है, दोनों कैंसिल कर लेगा। तब इस स्विमर के पास केवल वर्टिकल वेलोसिटी बचेगा वाई डायरेक्शन में ए बी के अलोंग, और वो इस ए बी के अलोंग मूव कर सकता है। अगर किसी पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के पास अगर दो वेलोसिटी हो तो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ये जो है स्विमर फर्स्ट, वो केवल ए बी के अलोंग स्विम कर रहा है। ठीक है। तो वी डैश साइन थीटा से स्विम करेगा, तो उसके लिए वी डैश कॉस थीटा और वी नॉट दोनों क्या होगा, सेम। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग कि वी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू वी नॉट होना चाहिए, ताकि ये केवल वाई डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइड बाई वी डैश, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग कॉस थीटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये अननोन वेरिएबल हम लोग मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको रिमूव करना होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल पाएंगे तो फिर साइन थीटा निकालना आसान होगा। वी नॉट गिवन है, वी नॉट जो है वो गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ रख लेते हैं 2, और वी डैश गिवन है 2.5, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/5। ठीक है। अब इससे हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर हम लोग कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5 के हेल्प से एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, यहाँ एंगल थीटा रिप्रेजेंट करें, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस, तो इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं 3, 4, 5 का रिलेशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा आसानी से लिख सकते हैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 3/5। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। हम लोग पहले ही जो अननोन वेरिएबल्स है उसको रिड्यूस करते चल रहे हैं ताकि प्रॉब्लम आसानी से समझ में आए। बहुत सारा वेरिएबल साथ में लेके चलने से गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 को अब हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये हो जाएगा वी डैश, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, ऐसा रख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वी डैश भी हम लोग को पता है 2.5 है, तो 2.5 इंटू 3/5 ऐसा होगा। इस 0.5 से यहाँ हम लोग 10 लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 15/10 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्विमर 1 के लिए उसका y का कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का 1.5 किलोमीटर पर आवर, और x कंपोनेंट कितना है 0, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाएगा। ठीक है। तो स्विमर 1 जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए बी के अलोंग मूव करेगा। अब कितना समय लेगा, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है d, सपोज यहाँ से विड्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है d, ये एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है d। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो d डिवाइडेड बाई 1.5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम t इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ऐसा होगा। डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है 1.5, तो टाइम हो जाएगा t इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई 1.5। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये अभी हेल्पफुल होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो टाइम कितना हो गया, d डिवाइडेड बाई 1.5, ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू एलिमिनेट नहीं करते, वी नॉट वी डैश लेके चलते, तो ये और भी बड़ा एक्सप्रेशन होता और फिर सॉल्व करने में दिक्कत होता। इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई करके न्यूमेरिकल वैल्यू के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं इसको, t इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई 1.5। तो स्विमर फर्स्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, उससे हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या निकाले, टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने का समय कितना लगा। ठीक है, अब पार्ट 2 पे चलते हैं, स्विमर 2 के लिए। ठीक है, अगर सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखें तो सेकेंड पार्ट में जो स्विमर है वो ए बी के अलॉन्ग ही मूव करना शुरू किया। इस बात को समझना है कि स्विमर 1 और स्विमर 2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हेड किया, एक एंगल थीटा पे, तो वो ए बी के अलॉन्ग मूव करेगा, और दूसरा ए बी के अलॉन्ग ही स्टार्ट करेगा। तो इस ड्रैग वेलोसिटी के कारण, जो रिवर का जो ड्रैग वेलोसिटी है, उसके कारण ये ड्रैग होता हुआ सी पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ए से सी जाने के क्रम में और सी से बी जाने के क्रम में हम लोग को टाइम निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम में यही गिवन है कि जितने समय में ए से बी तक स्विमर 1 पहुंचा, उतने ही देर में इसको ए से सी और सी से बी में पहुंचना है। ठीक है, तो एक बाहर जो इंसान खड़ा है, एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा होकर इन सारे चीज़ों को देखेगा, उसके लिए तो स्विमर जो 2 है वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस डायरेक्शन में मूव अगर वो करता है तो उसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक कि वो x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी भी टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग x और y में देखते हैं आसानी के लिए, तो x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा BC और y में D। अगर इतना इधर ट्रेवल करे और D डिस्टेंस इधर ट्रेवल करे तो C पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग x और y में इस मोशन को देख रहे हैं, तो पहले लिखते हैं मोशन अलोंग x। तो अलोंग x क्या होगा इसके साथ, अलोंग x में इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, शुरुआत किधर किया है ये AB के अलोंग, तो इसका x के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा इसको उस डायरेक्शन में ड्रैग करने के लिए, ये रिवर का वेलोसिटी। तो v नॉट इंटू टी डैश टाइम ले लेता है, v नॉट इंटू टी डैश टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितने के बराबर, BC के बराबर, तो इसको लिख लेते हैं BC। ठीक है, v नॉट स्पीड है और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में C तक पहुंचने के लिए, उसकी सिधाई में पहुंचने के लिए टी डैश समय लगा हो, तो BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v नॉट टी डैश, स्पीड इंटू टाइम। अब जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, उतने ही समय में इसको ये जो D डिस्टेंस है उसको कवर करना होगा, ताकि ये यहाँ C पॉइंट पे पहुँच जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ अलग टाइम में पहुँचा और यहाँ अलग टाइम पे पहुँचे, तब तो कहीं और पहुँचेगा फिर वो। एक ही समय में ना, अगर यहाँ टी डैश समय लिया है तो उतने ही समय में उसको x भी कवर करना होगा और y भी कवर करना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो d डिस्टेंस है, d डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड कितना होगा इधर v डैश, क्योंकि स्विमर का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, चाहे वो थीटा एंगल पे जाए चाहे वो स्ट्रेट लाइन में जाए, कितना है v डैश इक्वल्स टू AB कितना दिया गया है d। तो ये दो इक्वेशन मिला हम लोग को यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। जो ये BC है, हम लोग इसलिए इस प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन से सिंगल डायमेंशन में ले आए ताकि आसानी हो समय निकालने के लिए। ठीक है, तो x डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड पता है v नॉट, क्योंकि रिवर उसको ड्रैग कराएगा, और कितने समय के लिए, मान लेते हैं टी डैश समय के लिए। अब उतने ही टी डैश समय में इसको वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना होगा ताकि यहाँ C पे पहुँच जाए वो, और डिस्टेंस कितना है D और उसका स्पीड अपना कितना है v डैश।
क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस अपने स्पीड से ही वो कवर करेगा, क्योंकि हम लोग दो अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये यहाँ पे टाइम होगा, डी नहीं होगा, टाइम होगा, टी डैश। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब हम लोग गिवन वेरिएबल को और शॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से कि हम लोग को वी डैश मालूम है, वी डैश कितना हो जाएगा, ये होगा डी डिवाइडेड बाई, वी डैश हम लोग को पता था 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू डी डिवाइडेड बाई 25, और इसको कैंसिल करें तो 5 इंटू 2 10 और 5 5 से 25, तो ये हो जाएगा 2d/5, ट्वाइस d/5 इक्वल्स टू टी डैश। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बना लेते हैं, यहीं से पुट करके हम लोग निकाले हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग को जो ये BC है, अब हम लोग को जो ये BC जो डिस्टेंस गिवन है, हम जो निकाले हैं BC कितना है, V0 इंटू टी डैश। अब ये डिस्टेंस तो हो गया V0 टी डैश, ये हम लोग डिस्टेंस निकाले हैं, टाइम नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ वेलोसिटी से तय करना है उसको, और यही हम लोग को निकालना है। प्रॉब्लम में गिवन है कि C से B तक पहुंचने में उसको अपना वेलोसिटी क्या रखना पड़े कि वो दोनों स्विमर एक साथ B पे पहुंचे। तो हम लोग को यहाँ से U वेलोसिटी निकालना है। सपोज मान लेते हैं कि स्विमर 2 जो है C पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी U से मूव करना शुरू किया, ठीक है। तब इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो हम लोग मान लेते हैं T" टाइम लगे, ठीक है, T" यहाँ से यहाँ तक C से B तक जाने में उसको T" टाइम हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उसको C से B जाने में लगा। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, BC के बराबर, तो ये हो जाएगा V0 T डैश डिवाइडेड बाई, और स्पीड कितना हो गया उसका U, ऐसा होगा। T" जो है, जो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है, वो डिस्टेंस कवर्ड बाई स्पीड होगा। और अब स्पीड कितना है इसका वॉकिंग का, ये वॉकिंग का स्पीड है U, तो ये डिस्टेंस कवर्ड V0 T डैश डिवाइड बाई स्पीड होगा। केवल हम लोग बेसिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जहाँ जहाँ हम लोग टाइम का इक्वेशन निकाले हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो ये T" हो गया, T डैश निकाल चुके हैं, और हम लोग फर्स्ट स्विमर के लिए T भी निकाल चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम के एंडिंग पे आते हैं कि अब किस तरह से इसको प्रोसीड करके हम लोग फाइनली U निकाल सकते हैं। हम लोग को 3 तरह का टाइम मिल गया। स्विमर फर्स्ट के लिए T, स्विमर 2 के लिए 2 तरह का टाइम, एक T' टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और एक T" टाइम C से B तक पहुँचने के लिए। तो 3 तरह का हम लोग को टाइम मिला। एक A से B तक पहुँचने के लिए स्विमर फर्स्ट के लिए, स्विमर 2 के लिए 2 तरह का टाइम, A से C तक पहुँचने के लिए और दूसरा C से B तक पहुँचने के लिए। तो 3 तरह का टाइम हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे इसको, तो यूज़ करने के लिए एक बेसिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जितने देर में स्विमर फर्स्ट A से B तक पहुँचेगा, उतने ही देर में स्विमर 2 को A से C और C से B पहुँचना होगा। मतलब टोटल टाइम क्या होना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल। अगर A से B तक पहुँचने में स्विमर फर्स्ट को 5 घंटा का समय लगा, तो A से C और C से B तक पहुँचने में भी स्विमर 2 को कितना लगना चाहिए, 5 घंटा लगना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है, हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेसिक इक्वेशन, जिससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि स्विमर ए के लिए या स्विमर फर्स्ट के लिए टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, A से B जाने में स्विमर 1 को जो समय लगा वो बराबर होना चाहिए स्विमर B के लिए T' कहाँ से कहाँ, A से C तक जाने में, प्लस T" टाइम कहाँ से कहाँ, C से B तक जाने में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपिक्शन हो गया। यहीं से हम लोग U निकालेंगे, क्योंकि जब हम लोग टाइम का रिलेशन यहाँ पुट करेंगे तो गिवन इन्फॉर्मेशंस का जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है उसको यहाँ पुट करेंगे, और जो अननोन वेरिएबल है U, जो वेलोसिटी, जो वॉकिंग वेलोसिटी है, वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो
ये समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग टाइम को रिलेट कर रहे हैं इस तरह के तरीके से, क्योंकि दोनों का समय एक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि टी डैश जो टाइम है, टी डबल डैश टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, उसमें वी नॉट इन्वॉल्व है, टी डैश इन्वॉल्व है, और वी नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है, और टी डैश को हम लोग 2d/5 लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो इसको थोड़ा और शॉर्टर कर लेते हैं, फिर इन तीनों को हम लोग यहाँ आसानी से पुट करेंगे। तो टी डबल डैश यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा टी डबल डैश इक्वल्स टू वी नॉट का वैल्यू कितना है 2 है, मल्टीप्लाइड बाई टी डैश, टी डैश कितना हो जाएगा 2d/5, तो यहाँ रख लेते हैं 2d/5, और डिवाइडेड बाई यू है तो यू नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4d डिवाइडेड बाई 5u। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ वेरिएबल्स कॉमन आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए। तो हम लोग को t मालूम चल गया, टी डैश मालूम है, अब टी डबल डैश भी हम लोग को मालूम है। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल्स टू 2d/5 प्लस 4d/5u। इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई किए। फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से हम लोग d को कैंसिल आउट कर सकते हैं जो कॉमन है सभी तरफ, और इस 1/1.5 को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये डेसिमल हटा के हम लोग यहाँ 10 लिख सकते हैं ऐसे, और इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 × 10 और 5 3 × 15, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 2/5 प्लस 4/5u। अब हम लोग को u के लिए सॉल्व करना है, तो सभी लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाके हम लोग u निकाल सकते हैं। तो 2/3 में से 2/5 को घटाना होगा, अब फाइनल इक्वेशन हम लोग क्या मिलेगा कि 2/3 में से हम लोग 2/5 को घटाएंगे और फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 5 × 2 क्या होगा 10 माइनस 3 × 2 6 और 5 × 3 15, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 5u। इस 5 से आमने सामने इसको कैंसिल कर सकते हैं 3, और 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई यू। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार जब हम लोग लिखेंगे तो u इक्वल्स टू 3, और इसका यूनिट लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर। यही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोग को इस इरोडॉफ के प्रॉब्लम में ये पूछा गया था कि यहाँ से ये वॉकिंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए। तो वॉकिंग वेलोसिटी कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगर स्विमर टू ए से सी पहुँचने के बाद सी से 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे मूव करे, तो ये बी पे जब पहुँचेगा उसी दौरान स्विमर फर्स्ट भी पहुँचेगा, एकदम सेम टाइम में, साइमल्टेनियस इसको बोलते हैं। तो कितना होना चाहिए स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर हम लोग फर्दर जितने भी वेरिएबल्स को सॉल्व किए हैं, निकाले हैं, वहाँ पुट करेंगे तो हम लोग सारे टाइम को भी निकाल सकते हैं, कितना टाइम इसको लगा, कितना टाइम यहाँ लगेगा, कितना टाइम यहाँ लगेगा, सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गिवन वेरिएबल्स को अच्छी तरह से समझ के उसको लिखना है, और उसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।